Hi, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this next session. Today we are going to talk about some of the grammatical concepts of English language, and we are going to cover these grammatical concepts with the help of 5 or 6 questions. So let us quickly begin without wasting much time. So talking about the first question, just read the first question. So the first question says the Foreign Investment Promotion Board is the government body who regulates investment received by Indian factories from foreign countries. So, like in the previous videos, I told you that whenever we are talking about any kind of sentence in English language, so it appears a syntax like subject plus verb plus object. Okay, we always try to find out what is the subject and what is the verb of the sentence. So and especially what is the subject, what is the main point of my sentence. So इस सेंटेंस का मेन पॉइंट क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. ये जो है, ये मेरा पूरा जो फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, यही मेरा क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है. अब अगर ये मेरा सब्जेक्ट है तो आगे मैं चेक करूंगा कि वर्ब कैसी है. अब एक बोर्ड है तो वर्ब जो है इज लगा हुआ है, तो इट इज गुड, इट इज क्वाइट राइट. ठीक. लेकिन आगे जब मैं बढ़ता हूं तो यहां पे मेरे को मिलता है हु. थोड़ी सी बात हु की जाए. सो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने पढ़ा होगा कि हु, whom, which एंड दैट. ये सारे जो होते हैं, चाहे मैं हु की बात करूं, चाहे whom की बात करूं, चाहे विच, चाहे दैट, ये सब के सब क्या होते हैं? ये आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. अब अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन, इनका काम क्या है? रिलेट करने का. किसको? इसके पहले वाली जो चीज है उसको बाद वाले से. सो हु और whom दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. ठीक है. अगर मैं इनकी बात करूं तो हु और whom ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए यूज होते हैं. ठीक है. तो और दैट के लिए स्पेशल कंडीशंस होती हैं. और विच जो होता है वो मैक्सिमम टाइम पे किसके लिए यूज होता है? थिंग्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए. तो यहां मैं बोल सकता हूं कि इस सेंटेंस में एरर किस पार्ट में है? किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में. यहां पे हु की जगह पे क्या आना चाहिए? विच आना चाहिए, क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्रमोशन बोर्ड की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. So the next question is, the tax treaty between India and Switzerland have been amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account by the next month. So if we clearly observe this sentence, so the subject of my sentence is tax treaty. Okay. And ये क्या है? ये सिंगुलर है. ठीक है. तो अगर ये सिंगुलर है तो आगे जो भी वर्ब होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो भी सिंगुलर होनी चाहिए. ठीक. लेकिन ऐसा यहां तो नहीं है. हैव तो प्लूरल वर्ब कंसिडर की जाती है. यहां पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, है ना. यही एरर है इसमें, इसके अलावा कोई एरर ही नहीं है. देखा, अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो आपको एरर जो है तुरंत फाइंड आउट हो जाती है. ठीक. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, however, the division of power between central and state government is not quite as neat as it may appear at first. So, इसमें क्या एरर हो सकती है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? However, the division of power between central and state government is not quite as neat as it may appear at first. इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. दीज आर द काइंड ऑफ एरर जो यूजुअली ना हमको बहुत परेशान करती एग्जाम में और हमारा नंबर लेके चली जाती. ये जो क्वाइट है ना, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है वो है नाउन. और यहां इस सेंटेंस में मुझे जरूरत है किसकी? एक एडवर्ब की. तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वाइट है नाउन है, लेकिन एक क्वाइट और होता है, QUITE.
ठीक। और ये जो क्वाइट होता है ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे यही एरर है कि यहाँ पे क्वाइट जो कि जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडवर्ब है वो आना चाहिए, ना कि वो जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन है। बिकॉज हियर वी रिक्वायर एडवर्ब, ओके, किस चीज के लिए, ताकि एडवर्ब आके सेंटेंस को या मेरी वर्ब जो है उसको क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलू। How serious is the country's economic problems and how is an impact will these have on the world? Let me tell you one thing कि इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि any sentence starts from subject verb plus object, but sometimes a sentence also starts from an adverb, जैसे यहाँ पे हो रहा है how is an adverb, or it can also start from some questioning word, ठीक। So how serious is the country's economic problem? So what is the subject of this sentence? Subject of this sentence is economic problems. Okay, so how serious is the country's economic problems होगा, क्योंकि my friends ये तो क्या है, ये तो plural है। So if it is plural, so the word related to this subject should also be plural, right? सो इज जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए, बिकॉज माई सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ओके, सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्लूरल, सो द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट which offered by bank mainly to firm and companies who need banking facilities very frequently. As I told you that who, whom and which, these are the relative pronouns. Okay, I have clearly told you that who and whom are used for persons only or living things only, and which is used for government organizations or companies, ठीक है, or companies. So if we look at this sentence, so here we are talking about to firm and companies. So firm and companies, और मैंने आपको क्या बताया कि relative pronoun जो है, suppose एक sentence में relative pronoun आया है तो उसका काम क्या होगा, what it will do, उसका काम ये है कि जहां पे भी आया है उसका जो एंटीसीडेंट है और स्पेशली जो प्रीसीडिंग वर्ड है उसको क्या करेगा, वो अगले वाले क्लॉज से क्या कर देगा, रिलेट कर देगा। सो यहाँ पे फर्म्स एंड कंपनीज जो हैं वो क्या है, वो प्रीसीडिंग वर्ड है किसका, रिलेटिव या उसका एंटीसीडेंट है। तो यहाँ पे हु नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The SEBI has recently issued show cause notices to some insurance companies seeking its explanation for not complying with certain norms. Okay, so you must have read pronoun. So हम लोग जब they, them, they is the subject form, them is the plural form, then there is adjective form there, and then there is personal, no, not personal, possessive pronoun form, theirs. Okay, so if I closely observe this sentence, SEBI has recently issued show cause notices to some, यहां तक कोई एरर नहीं है, insurance company seeking its explanation. Explanation is a noun. Okay, explanation is a noun, and before noun let me tell you one thing, before noun in the 95-98% cases उसके पहले जो वर्ड यूज होता है वो अक्सर क्या होता है, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इट्स तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनीज है, और कंपनीज क्या है, प्लूरल है, और कंपनीज अगर प्लूरल है तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, वर्ड भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देयर एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, ना कि इट्स एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आई होप यू are going to learn these concepts. So I'll meet you in the next video.
with some new grammatical concepts. Till then, keep learning and keep watching English Wala. Thank you.